अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का अकीदा है, हर कोई इस पर यकीन रखता है कि अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है और बुराई का अंजाम देर से ही सही लेकिन बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक जालिम और मगरूर शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने रिश्तेदार, अपने ही घराने, अपने ही खानदान की एक नेक औरत जो कि जाहिद थी, उस औरत पर ऐसा जुल्म किया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो गधा बन गया। दोस्तों, उस शख्स ने ऐसा क्या जुल्म किया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मिस्र का एक जंगल था। वहाँ पर एक शहजादा इबादत करता था। वो सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि अपनी रियाया की खिदमत भी किया करता था। वो था तो शहजादा, मगर उसकी जिंदगी बहुत सादगी थी। आम लोगों की तरह जिंदगी बसर किया करता था, उन जैसे आम कपड़े पहना करता था। वो शहजादा होकर यश की जिंदगी नहीं गुजारता था। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत किया करता था। बकरियां उसके पास थी, उन बकरियों को चराया करता था। बकरियों के दूध और जंगल के फलों से वो अपना गुजारा किया करता था। इसके नेक दिली की पूरे में चर्चा था, यानी वो इतना नेक था कि सभी लोग उससे मोहब्बत किया करते थे, उसको दिल से चाहते थे। ये उसकी खुशियत अपने बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मशाइल सुनने के बाद जंगल में जाकर दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वो इबादत कर रहा था कि उसने देखा एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। लकड़हारा पेड़ की लकड़ियों को काटते काटते रोता भी जा रहा था। रोने में इतनी शिद्दत थी कि उसको न जाने कितना बड़ा गम हो। अब वो हर रोज शहजादा उसको देखता कि वो लकड़ियां काटता जाता, गधे से बातें करता रहता और बहुत ज्यादा रोने लगता। चंद दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन शहजादे ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, ये शख्स, तू इतना क्यों रोते हो? जब बूढ़े शख्स ने देखा सामने वाला इतना हमदर्दी से पूछ रहा है, चेहरे से नेक और अल्लाह वाला लग रहा है, तो वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते उसकी सिसकियां बंद हो गई। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, ए नेक दिल इंसान, मेरा एक बेटा था। अल्लाह ने इसे बेइंतिहान दौलत से नवाजा था और हर तरह का ऐशो आराम था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, सबके सामने जलील और रुसवा करता। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मेरे एक रिश्तेदार दूसरे रियायत से यानी दूसरे मुल्क से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुल्क में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी। उसे लगता था मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे घर में मेरा बेटा का राज चलता है। वो हमारे घर मदद मांगने आई, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि हमारी रिश्तेदार है, गरीब है, इतने दूर से हमसे मदद की उम्मीद लगा कर आई है। जैसे ही उसने मेरे बेटे से मदद मांगी तो मेरा बेटा उसे गालियां देने लगा और बोला,
जब शादी करने की औकात नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा करते हो। और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और हम भी कुछ ना कर सके। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हो गई। अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगी और सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई और हमारी रिश्तेदार वहीं बाहर बैठी थी क्योंकि मौसम बहुत खराब था। वो अपने घर नहीं जा सकती थी, उसका घर दूसरे मुल्क में था और उसे यकीन था उसके रिश्तेदार उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन नहीं। खून सफ़ेद हो चुका था। अंधेरी रात, तूफान और बारिश में वो जाहिब बूढ़ी और घर के बाहर बैठी काँप रही थी। सुबह जब हम उठे तो क्या देखा कि रात में ही मेरे बेटे पर अजाबे इलाही आ गया। वो पूरा का पूरा गधा बन गया। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। बाहर शोर था कि हमारी फसलें तूफान से खराब हो गई और हमारे घर दौलत पर आसमानी बिजली गिरी जिससे सब जलकर बर्बाद हो गया। हमारे पास कुछ न बचा। और ये जो गधा है ये वही लालची, जालिम और घमंडी बेटा है। अल्लाह ने इस पर अजाब नाजिल किया है। ये सुनकर उस शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे ने उस बूढ़े से कहा, तुम भी जालिम हो, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा जुल्म कर रहा था तो तुमने जुल्म करते हुए को देखकर रोका क्यों नहीं। जो जुल्म करते हुए को देखकर उसको ना रोके वो उसमें से ही है। बूढ़े ने कहा, मेरे रिश्तेदार मिल जाए तो मैं उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगा। शहजादे ने कहा, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं। बूढ़ा सब रो रो कर अल्लाह से सच्ची तौबा करने लगा। बूढ़ा बस रो रो कर अल्लाह से सच्ची तौबा करने लगा, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। उसको दूर से घोड़े की टापों की आवाज़ आने लगी। एक खूबसूरत शहजादी खूबसूरत जोड़े में सफ़ेद घोड़े पर सवार आ रही थी। आकर शहजादे से मुखातिब हुई, शहजादे ये क्या माजरा है। शहजादे ने बूढ़े की पूरी कहानी सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गया। उस लड़की ने कहा, मैं वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर तेरे बर्बाद बेटे ने मेरी माँ की जिंदगी छीन ली। वो सारी रात बारिश में भीगती रही और वो ठंडी बूंदे को न झेल सकी और उसी बारिश में जान ले ली। एक नेक बादशाह ने उसकी लाश को मेरे घर तक पहुंचा दिया। जब बादशाह ने देखा कि मेरी माँ के अलावा और कोई भी ना था तो नेक बादशाह ने मुझे अपने महल में रख लिया। जब बादशाह ने मेरी नेकी दिली देखी तो मेरी शादी अपने बेटे शहजादे से कर दी और ये जो तुम्हारे सामने शहजादा खड़ा है यही मेरा शोहर है। इतना सुनते ही वो बूढ़ा शख्स शहजादे का पैर पकड़कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों अल्लाह वाले बड़े ही नेक दिल के होते हैं। तो उस शहजादी ने उस बूढ़े शख्स को माफ़ कर दिया और कहा, जाओ, मैंने तुमको माफ़ किया और मेरी माँ ने भी तुमको माफ़ किया। ये सुनते ही वो बूढ़ा शख्स रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा। इतने में ही उसका जो बेटा गधा बन चुका था वो पहले की तरह फिर से आदमी बन गया, यानी कि वो फिर से पहले की तरह लड़का बन गया। इंसान बनते ही उसने रो रो कर अल्लाह से तौबा की। प्यारे दोस्तों, ये जो दौलत का नशा होता है ये नशा बहुत ही खराब होता है। जब ये दौलत का नशा लोगों को चढ़ जाता है तो फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।